हेलो फ्रेंड्स, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब जोहार। आज एक स्टूडेंट का फरमाइश आया है कि सर एक मॉडल क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक में दिया गया और ये क्वेश्चन मैथ का कहीं ना कहीं एग्जाम्पल का सवाल है और ये हमसे नहीं बन रहा है। उदाहरण में अलग तरह से बनाया हुआ, के तरह से बनाया हुआ, तो आप इसको अपना लैंग्वेज में और सटीक तरीके से बना दीजिए, इससे समझ में आए। तो चलिए आज हम विद्यार्थी का डिमांड को पूरा करते हैं। तो यदि आप क्लास 10वीं के स्टूडेंट है और इस बार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए भी ये सवाल इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये देखिए क्वेश्चन बैंक में हमने देखे कि 2009, 2017 और 2022 में ये क्वेश्चन आ चुका ऑलरेडी, पर इसके बाद से ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया, तो आपका आ सकता है। तो चलिए क्वेश्चन ये एग्जाम्पल से है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए इस सवाल को हम सोल्यूशन कैसे करेंगे, वो भी विदाउट बुक्स लैंग्वेज। अक्सर टीचर क्या होता है कि नकल करते हैं बुक से और किताबी भाषा को लिखते हैं, बच्चे समझ नहीं पाते। तो चलिए आज हम अपना लैंग्वेज में बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरे को लिखना आपको दिया है, किसी भी सवाल को बनाने का सही तरीका को आपको जानना पड़ेगा। tan a, ये देखिए 4/3, ये आपका दिया। अब tan थीटा इक्वल टू हम लोग जानते क्या है, लंब बटा आधार होता है। आप लोग याद रखिए, कोई के नहीं मानेंगे, लंब बटा आधार, आधार मान लो। अब चलते हैं कि त्रिकोणमितिक बेसिस जो बात करता है वो है राइट ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज। देखिए ये पहले समझिए ना पड़ेगा आपको कि ये जो कोण 90 है और इसके बाद जो होता थीटा, देखिए थीटा यहाँ पर ए है, तो इस एंगल को यदि हम थीटा लेते हैं तो ये मेरा ए है और ये अभी मेरा थीटा है, मान के चलिए। समझने का तरीका, नीचे वाला आपका आधार बनेगा, तो आधार देखिए यहाँ पर 3 बनेगा। चलिए इसको हम यहाँ बी लेते हैं और ये सी, आपको के का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अब देखिए लंब कितना हो गया, 4। अब देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या समझते हैं कि यहाँ पर मेरा देखिए बीसी का मान क्या हो गया, तो बीसी आपका 4 हो गया और ए बी आपका कितना हो गया, 3 हो गया। यानी आपको जिस चीज का मान नहीं है वो है एसी, एसी आपको निकालना, यानी क्वेश्चन टैग लगा देना। क्योंकि हम अभी अभी आपसे बात किए कि ये समकोण त्रिभुज है, राइट ट्रायंगल, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस इक्वल टू समकोण त्रिभुज सी ए बी सी, ऐसे भी लिख सकते हैं या सी बी ए, जो आपका अच्छा लगे। तो चलिए ए बी सी ही अच्छा लगे, तो ए बी सी में पाइथागोरस को लागू करते हैं। एसी हमको निकालना, जिस चीज को आपको निकालना उसको हमेशा लैपटॉप में रखना है। देखिए एसी का स्क्वायर हम लोग जानते हैं पाइथागोरस में कि लंब स्क्वायर मतलब बीसी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी का स्क्वायर। आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैथ में रटने जाओगे तो आपको मुश्किल लगेगा। चलिए सिर्फ आपको एसी को रखना है, स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या होगा, यहाँ इक्वल दे दिए, रूट बन जाएगा, तो बीसी स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब देखिए आगे का स्टेप में आप कीजिए, बीसी का मतलब क्या है, देखिए तो बीसी का मतलब है 4 का स्क्वायर और AB का मतलब क्या है, 3 का स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। और आपको पता है कि 16 9 25 होता है और 25 का जो वर्गमूल होता है वो 5 होता है। आप चाहे तो इसको 5 × 5 लिख सकते हैं और 2 में से 1 निकल जाएगा बाहर, तो 5, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर नहीं लिख रहा। अब देखिए आपको पूछा है साइन ए और कॉस ए का मान देते, तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे साइन ए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला आपको जानना पड़ेगा। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो आप अगर हिंदी समझते तो आप हिंदी लिखिए, लंब बटा कर्ण। अब लंब मेरा क्या है, देखिए बीसी, कर्ण आपका एसी है जिसका वैल्यू आपने निकाला, तो बीसी आपका 4 ऑलरेडी दिया हुआ और एसी अभी मैंने निकाले हैं 5, तो ये एक आंसर बनेगा। और दूसरा कॉस,
कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी बेस बटा हाइपोटेन्यूज। तो आधार आपका क्या हो गया, ए बी, और कर्ण का मतलब ए सी। ए बी का मतलब है 3 और ए सी का मतलब है 5। तो ये दोनों आंसर आपका बन गया। तो चलिए, विद्यार्थी का डिमांड पूरा हुआ, और भी हम देखते हैं कि नेक्स्ट विद्यार्थी का क्या डिमांड है। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।